नमस्कार। इन खबर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शोएब। और आज हम बात करेंगे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का आज 63 साल की उम्र में पैनक्रियाटिक कैंसर से निधन हो गया। वे 63 साल के थे। मनोहर पर्रिकर ने IIT से पढ़ाई की और वो 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। आपको बता दूं, मोदी सरकार में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने POK में घुसकर आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक की। उस दौरान मनोहर पर्रिकर ही रक्षा मंत्री थे। बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले मनोहर पर्रिकर की पॉपुलैरिटी गोवा में शायद ही किसी से छुपी हो। मनोहर पर्रिकर एक ऐसे नेता थे जो बेहद सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे मेरे सहयोगी शोएब से। शोएब, कितना बड़ा लॉस आप देखते हैं बीजेपी और खासकर गोवा के लिए मनोहर पर्रिकर को जाने के तौर पे? देखिए, पिछले कुछ 2-3 दिन से गोवा की विधानसभा में वैसे ही हलचल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी दावा कर दिया सरकार बनाने, और ऐसे टाइम पे पिछले करीब 2-3 महीने 4 महीने से मनोहर पर्रिकर की तबीयत ठीक नहीं थी और काफी समय से लोग ये सवाल उठा रहे थे, जो विपक्षी दल थे गोवा के मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। उसके बावजूद एक तो आप सादगी की बात कर रहे हैं और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती। मनोहर पर्रिकर काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। पिछला 8-6 1 साल लगभग हो गया। काफी उन्होंने परेशानी झेली। न्यूयॉर्क में, मुंबई में जगह जगह ट्रीटमेंट कराया। उसके बावजूद, बेड पे लेटे होने के बावजूद उनसे चला फिरा नहीं जाता था, बहुत परेशानियां होती थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे सवाल उठ रहे हैं, अगर गोवा के लोगों ने सवाल उठाए, जैसे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि गोवा के CM और चल फिर नहीं पा रहे या अस्वस्थ हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। और उन्होंने ये चीज कैसे साबित करके दिखाई? विधानसभा में आके। बिल्कुल भाई, आपको तो याद होगा ना, आपने देखा होगा नाक में नली लगा के। विधानसभा में मनोहर पर्रिकर पे चला नहीं जा रहा था, लोग उनको संभाल कर लेकर आ रहे थे। नाक में उनकी नली लगी हुई थी, सर पर टोपी थी, फिर भी मनोहर पर्रिकर विधानसभा में आए और उन्होंने तमाम जितने काम विधानसभा में होते हैं वो किए। आपको बता दूं, एक तस्वीर और वायरल हुई थी, इसमें मनोहर पर्रिकर एक पुल पर खड़े थे जी, और उनके आसपास तमाम अधिकारी खड़े थे। वहां भी उनके नाक में नली लगी हुई थी और मनोहर पर्रिकर फिर भी अपना काम बता रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी बात उनकी, देखिए, बीजेपी के लिए तो बहरहाल की बात है कि बहुत बड़ा नुकसान है। मनोहर पर्रिकर वही है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री का जब नाम आया तो मनोहर पर्रिकर सबसे बड़ी पसंद जो मानी गई। असल में इससे पहले भी जब आडवाणी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब भी मनोहर पर्रिकर काफी करीबी माने जाते थे आडवाणी जी के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष के बहुत करीब थे पहले। उसके बाद 2009 में तो UPA 2 की वापसी हो गई, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्हें उनके पद को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए उन्हें रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया। हालांकि सादे व्यक्ति थे, आप जानते हैं, बिल्कुल काफी सादे थे। आपको बता दूं कि 2000 जब नरेंद्र मोदी सरकार ने मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया तो उस वक्त मीडिया ने उनसे तमाम सवाल किए, बहुत सवाल किए। और उस दिन सिर्फ मनोहर पर्रिकर का एक ही जवाब था कि आज मैं सिर्फ सुनूंगा आप लोगों की, कहूंगा कुछ नहीं, क्योंकि आज मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है जी। मैं सिर्फ दिल्ली जा रहा हूँ कहने के लिए, बात करने के लिए, और जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मैं वो करूंगा। आपको बता दूं कि राफेल डील जब हुई भारत और फ्रांस की, जी 2015 की बात है ना, तब भी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ही थे और उनकी ही देखरेख में ये जो पूरी डील थी ये पूरी की गई। तो कितना बड़ा योगदान है। आपको बता दूं, अभी भी फिलहाल गोवा में एक संकट है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। तो शोएब, इस पर आपको क्या कहना है? क्या कहते हैं कि अब गोवा की जो राजनीति है ये किस करवट लेगी? देखिए, मनोहर पर्रिकर सन 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री गोवा के बने। उसके बाद वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। बीच में 2014 में रक्षा मंत्री बन गए। 2017 तक सब कुछ ठीक रहा। पर अचानक जब गोवा की सीट खाली हुई CM की, तो मनोहर पर्रिकर बोले कि नहीं, मुझे गोवा के लोगों का, जैसे हमेशा जैसी उनकी आदतें हैं, जैसी स्कूटर लेके मार्केटों में चले जाना, स्कूटर लेके विधानसभा चले जाना, उनकी सादगी और मतलब जो उनका अपने लोगों में रहने का है ना, कि गोवा में पैदा हुए, गोवा में रहना है, निधन भी उनका गोवा में ही हुआ। ये बहुत दुखद है कि उनका निधन हो गया, और ऐसे नेता का निधन ऐसे टाइम पर हो गया। लेकिन उनकी सादगी और इनकी पहचान, तो 2017 में वापस
गोवा सीएम बने वो, एक वही एक कहते हैं ना कि एक बड़ा नेता हो किसी राज्य में, अगर बड़ा नेता हो तो जैसे गोवा का जब रिजल्ट आया था तो गोवा में बीजेपी को कम सीट थी, कांग्रेस पर ज्यादा सीट थी। उसके बावजूद जो बाकी दल थे उन्होंने गोवा में बीजेपी को समर्थन किया, क्योंकि नेतृत्व जो था वो मनोहर पर्रिकर के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब गोवा में शायद मनोहर पर्रिकर की जगह गोवा में अगला मुख्यमंत्री कोई नहीं भर पाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री की जगह खाली होगी, दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन मनोहर पर्रिकर की जगह मेरे हिसाब से कोई नहीं भर पाएगा। आपको बता दूं कि फिलहाल अभी जो राज्य की स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि गोवा विधानसभा में 40 सदस्यों की सीट है, यानी कि 40 सदस्यों की गोवा विधानसभा है। उसमें बीजेपी के 13 सदस्य हैं, कांग्रेस के 14 हैं। मनोहर पर्रिकर सरकार गठबंधन पे टिकी हुई है, जिसे एनसीपी एक निर्दलीय और 2 अन्य पार्टियों ने समर्थन दिया हुआ है। तो उस पर ये पूरी सरकार टिकी हुई थी। फरवरी में बीजेपी के एक विधायक फ्रांसिस डिसूजा का निधन हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि मनोहर पर्रिकर सरकार अल्पमत में आ गई है, लिहाजा उन्हें सरकार बनाने का मौका मिले। और रचित जी, इसी बीच मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। तो अब कल राष्ट्रीय शोक है, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। तो अब ये देखना है कि गोवा की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है, कौन अगला मुख्यमंत्री बनता है और क्या सभी बीजेपी विधायक उस मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारी वेबसाइट inkhbar.com। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।